Good morning, students, and welcome to your English online lecture of Standard 2nd. Myself, Miss Pooja, and today I am going to explain you the subject English of Standard 2nd. So, in our today's online lecture, students, we are going to learn the notes from the lesson number 4.4 story time. What do you see? So students, just open your Navjeevan term book, your combined book, and take a pencil with you and also carry a notebook for writing down the notes from this lesson. So students, those who are having this Navjeevan term book, combined book number 4, just open your Navjeevan term book, combined book number 4. You can see the picture of your combined book in your mobile screen flashing. This is the picture of your Navjeevan term book, that is your combined book number 4. So students, open the book and be ready for learning your notes from the lesson number 4.4 story time. What do you see? So students, as we have discussed earlier, before your test, the lecture explanation from the English Bal Bharati textbook was completed. Yes or no, students? Yes. So do you all remember the story? What do you see? The story was of Arjun, the prince, his brother and cousins, and Dronacharya, the Guruji, the teacher, who had explained them the game archery and warcraft. So, from that story, we are going to learn the notes today in our today's online lecture. So, students, now you all have to pay attention to the notes carefully, and also you have to watch the video till the end. बच्चों, आज हम हमारा नोट्स लेसन नंबर 4.4 स्टोरी टाइम व्हाट डू यू सी में से पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, आपको ये नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना है. ये लेसन के नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इसे लर्न करके प्रैक्टिस करना होगा. तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनोगे और समझोगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर नोट्स फ्रॉम द लेसन स्टोरी टाइम. व्हाट डू यू सी? सो स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 11 of your combined book 4.4 story time. What do you see? Keywords. You can see the keywords. The keywords are the meanings that are very important. The hard words, the meaning is given. So this is also very important. So let us see the meaning, learn the meaning one by one. बच्चों, कीवर्ड्स यानी आपकी गिव मीनिंग्स है और आपको इसका मतलब बताया गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज महाभारत. द मीनिंग ऑफ महाभारत इज एन इंडियन एपिक पोएम. सो स्टूडेंट्स, हैव यू ऑल heard about the Mahabharat? You all have seen in the TV Mahabharat? Yes. So the Mahabharat is also known as an Indian epic poem. बच्चों, ये जो महाभारत है वो इंडियन एपिक पोएम
कहलाती है। इसका मतलब है जो महाभारत आप देख रहे हो ये एक ग्रंथ में से ली गई है। ग्रंथ मीन्स होली बुक, वहाँ से ये महाभारत इंडियन एपिक पोएम, इसे इंडियन एपिक पोएम भी कहा गया है क्योंकि जो स्टोरी है महाभारत की काफ़ी लॉन्ग है, इसीलिए इसका नाम दिया है एन इंडियन एपिक पोएम। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज स्ट्रेच, टू पुल समथिंग। स्ट्रेच, टू पुल समथिंग। पुल समथिंग यानी कोई भी चीज़ खींचना, टू पुल समथिंग। थर्ड वन इज फोकसिंग, टू गिव ऑल योर अटेंशन टू समथिंग। फोकसिंग, ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, फोकसिंग। टू गिव ऑल योर अटेंशन टू समथिंग। स्किल, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। स्किल मीन्स द एबिलिटी, आपको करने के लिए क्षमता, जिसे कहते हैं एबिलिटी, स्किल, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। आर्चरी, आर्चरी बच्चों गेम का नाम है, जैसे मैंने इस लेसन को एक्सप्लेन करते वक्त बताया था और फोटो भी बताई थी आर्चरी की। आर्चरी गेम है अ स्पोर्ट ऑफ शूटिंग विथ एरोस एट अ टारगेट यूजिंग अ बो। आर्चरी जिसे हिंदी में कहते हैं निशानेबाजी। तो इस गेम को बाण और धनुष की सहायता से निशानेबाजी किया जाता है, एम टारगेट लगाया जाता है, इसे कहते हैं आर्चरी। द नेक्स्ट इज पैटेड, टू टच समथिंग लाइटली विथ योर हैंड फ्लैट। पैटेड यानी पीठ पर थपथपाना। जब आप कोई अच्छी चीज़ करते हो, जब आप कोई अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपके पेरेंट्स आपको पैट करते हैं, यानी पीठ पर आप हाथ सहलाते हुए आपको शाबाशी देते हैं। टू टच समथिंग लाइटली विथ योर हैंड फ्लैट, पैटेड। प्रैक्टिसिंग, टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिसिंग मीन्स वही चीज़ को बार बार रिपीट कर कर सीखना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग। अचीव, टू फिनिश समथिंग वेल आफ्टर ट्राइंग हार्ड। अचीव, कोई चीज़ पाना, टू फिनिश समथिंग वेल आफ्टर ट्राइंग हार्ड। कोई भी चीज़ समाप्त करना, हमने कोशिश करने के बाद हमें वो चीज़ हासिल होती है, उससे कहते हैं अचीव। द नेक्स्ट इज वॉरक्राफ्ट, स्किल एंड नॉलेज ऑफ फाइटिंग अ वॉर। वॉरक्राफ्ट यानी लड़ाई, वॉर, कुरुक्षेत्र जिसे कहते हैं, स्किल और नॉलेज, उसका ज्ञान, फाइटिंग का, वॉर का, लड़ाई का, उसे कहते हैं वॉरक्राफ्ट। स्किल, हमें नॉलेज होना चाहिए फाइटिंग का, वॉरक्राफ्ट का, उसे कहते हैं वॉरक्राफ्ट। ट्रेंड, टू मेक योर सेल्फ रेडी फॉर समथिंग बाय डूइंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। ट्रेंड, कोई चीज़ ट्रेन करना, बार बार आपको सिखाया जाए, आप किसी से सीखो, आपके एल्डर्स से, और आप ट्रेन कर हो जाओ उसी चीज़ में, तो उसे कहते हैं ट्रेन। टू मेक योर सेल्फ रेडी फॉर समथिंग बाय डूइंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। सो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ स्टोरी टाइम। नाउ टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 12. Page number 12, question number 3, answer the following. First one, name the characters in the story. So now students, what is the characters? Have you all heard the name characters? The word character? Yes. Characters बच्चों यानी स्टोरी में कौन कौन से लोग थे, कितने कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स का मतलब है हिंदी में पात्र, यानी कौन कौन से लोग स्टोरी में थे,
उन लोगों के नाम को कहते हैं कैरेक्टर्स। सो आपको स्टोरी टाइम में व्हाट डू यू सी में स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स का नाम बताया गया है वो आपको लिखना है। नेम द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। आंसर, द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर द्रोणाचार्य, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर and Arjun's brothers and cousins. So in the story there are the characters whose name are Dronacharya is there, who was the Guruji, Arjun, the prince, Arjun's brother's name is Bhim, Yudhishthir, and all others are the cousin brothers and brothers. Second question, who was Dronacharya? Answer, Dronacharya was a great teacher, Guruji. बच्चों, द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य एक महान टीचर थे जिन्हें गुरुजी बच्चे बुलाते थे, जो स्टूडेंट्स को, जो अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर को आर्चरी गेम में ट्रेन कर रहे थे, वो थे उनके टीचर द्रोणाचार्य। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वेर अर्जुन एंड हिज कजन्स बीइंग ट्रेन्ड इन? आंसर, अर्जुन, हिज ब्रदर्स एंड कजन्स वेर बीइंग ट्रेन्ड इन आर्चरी एंड वॉरक्राफ्ट। अर्जुन, उनके भाई और जो कजन्स थे उन्हें किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही थी? तो अर्जुन उनके भाई और कज़न्स को आर्चरी और वॉर यानी रणभूमि, वॉर, युद्ध में लड़ाई करने की टेक्निक और ट्रेनिंग दी जा रही थी। डी, द फोर्थ वन, व्हाट डिड द्रोणाचार्य आस्क द स्टूडेंट्स टू डू? आंसर, द्रोणाचार्य सेड द स्टूडेंट्स to look at the wooden bird on the branch of the tree and hit exactly to his eye. द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे, जो टीचर, उन्होंने बच्चों से क्या करने कहा था? द्रोणाचार्य ने स्टूडेंट्स को कहा था कि वुडन बर्ड, लकड़ी का जो बर्ड है जो झाड़ पर लटकाया गया है, उसकी आँखों पर निशाना लगाकर मारना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द्रोणाचार्य नॉट लेट भीम एंड युधिष्ठिर शूट द वुडन बर्ड? द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे, उन्होंने भीम और युधिष्ठिर को शूट यानी निशानेबाजी करने से क्यों रोका? Dronacharya not let Bhim and Yudhishthir to shoot the wooden bird as he was not happy with their answers. द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे वो भीम और युधिष्ठिर के आंसर से हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? उनको रोका। नेक्स्ट इज The next question is, what did Arjun see? Answer, बच्चों क्वेश्चन है what did Arjun see? अर्जुन ने क्या देखा? Answer, Arjun was very focused and he saw only the eye of the wooden bird. अर्जुन बहुत ही फोकस्ड थे, फोकस्ड यानी बहुत ही ध्यान से उन्होंने सिर्फ वो लकड़े की बर्ड जहाँ निशाना लगाना है उस बर्ड की आँखों को देखा। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 1313। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द फॉलोइंग्स फ्रॉम द स्टोरी। अब आपको स्टोरी में से पर्सन्स के नाम बताने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 नेम्स ऑफ पर्सन्स, 2 पर्सन्स के नाम। आंसर, अर्जुन, द्रोणाचार्य। So students, you have to learn the spelling Arjun and Dronacharya.
Second is name of a sport. From the story you have to write the name of sport. Archery, warcraft. Okay. C, third one, name of two things. So from the story you have to write the name of two things. Bow and arrow. Answer is bow and arrow. BOW, bow and arrow. Bow and arrow. धनुष और बाण. D, नेम ऑफ थ्री थिंग्स सीन इन द नेचर. नेचर में कौन से तीन चीज़ों का नाम इस स्टोरी में बताया है. आंसर द स्काई, द क्लाउड्स, द सन. स्काई यानी आसमान, क्लाउड्स यानी बादल और सन यानी सूरज. E, द नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ अर्जुन्स ब्रदर्स. इस स्टोरी में अर्जुन के ब्रदर्स के नाम. आंसर भीम एंड युधिष्ठिर. सो देर आर टू ब्रदर्स इन द स्टोरी. द नेम इज भीम एंड युधिष्ठिर. F, द नेक्स्ट वन, नेम ऑफ अर्जुन्स टीचर गुरुजी. अर्जुन के जो टीचर थे गुरुजी, जिन्हें स्टूडेंट्स बच्चे कहते थे, उनके टीचर का नाम क्या था. द टीचर्स नेम वॉज द्रोणाचार्य. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू शूट. कौन सी चीज़, कौन सा ऑब्जेक्ट था जो स्टूडेंट्स को कहा गया था शूट करने, निशाना लगाने. कौन सा ऑब्जेक्ट था. ऑब्जेक्ट यानी कौन सी चीज़ थी. वुडन पैरेट, लकड़ी का पैरेट यानी तोता. क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, गुरुजी आई सी द स्काई, द क्लाउड्स एंड द सन. हु सेड टू हुम यानी किसने किससे कहा. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन. Guruji, I see the sky, the clouds and the sun. Who said these words? Answer, Bhim said to Guruji. So the answer is Bhim said to Guruji. Bhim ने गुरुजी से कहा. Now turn the page. Page number 14. B, who you are not ready to shoot yet. You are नॉट रेडी टू शूट येट. तुम अभी निशानाबाजी करने के लिए रेडी नहीं हो. आंसर गुरुजी सेड टू युधिष्ठिर. गुरुजी ने किससे कहा. युधिष्ठिर से कहा. थर्ड वन, गुरुजी आई कैन सी ओनली द आई ऑफ द वुडन बर्ड. गुरुजी मुझे सिर्फ वो लकड़ी के बर्ड का आंखें दिख रही है. Who said this words? अर्जुन said to गुरुजी. अर्जुन ने गुरुजी से कहा. D, focusing on your goal helps you to achieve it. आपको आपके गोल फोकस, जब आप आपके गोल पर फोकस करोगे तो कोई भी चीज़ हासिल करोगे. ये किसने कहा था. द्रोणाचार्य said to अर्जुन. The next is E, I would like to see how you are practicing your archery skills. I will take a test. Who said these words? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरीके से अपनी आर्चरी स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हो. मैं आज टेस्ट लेने वाला हूँ. आंसर द्रोणाचार्य सेड टू द स्टूडेंट्स. द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा. Question number 6, unscramble the following words. Find them in the story and underline them. One is done for you. आपको स्पेलिंग को करेक्ट करना है. स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग दी गई है और स्टोरी में से आपको फाइंड करके करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है. फर्स्ट वन इज आर्चरी, ARCHERY, आर्चरी. द सेकेंड वन इज WOODEN, wooden. The next is BOW, bow. The next is ARROW, arrow. The next is shoot,
SHOOT, shoot. The next is prince, PRINCE, prince. The next is teacher, TEACHER, teacher. The next is branch, BRANCH, branch. Now students, turn the next page, page number 15. Look at the following pictures. Tell the name of the sports. Match the name with their pictures. बच्चों, आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है और उनके नेम का स्पेलिंग दिया गया है. आपको पिक्चर्स को देखकर उन्हें करेक्ट स्पेलिंग से मैच करना है. फर्स्ट पिक्चर है हॉकी की, HOCKEY, हॉकी. So students, match it properly. Okay, now second picture you can see below hockey is archery. सेकेंड पिक्चर देखो, आर्चरी की है, जो कि हाथ में धनुष और बाण लेकर, जिसे निशानेबाजी कहते हैं, जिसका हमने इस लेसन में पढ़ा, आर्चरी. सो मैच टू द करेक्ट स्पेलिंग, ARCHERY, आर्चरी. द नेक्स्ट गेम इज बैडमिंटन, BADMINTON, बैडमिंटन. नाउ after that, which game is there? Chess, CHESS, chess. Then football, FOOT, foot, BALL, ball, football. You can see I have matched it and shown you all football. The next is kabaddi, KABADDI, kabaddi. You can see that boys are playing in the field. That is kabaddi. And cricket, the next is cricket. You can see a boy with a bat in his hand. The game is called as cricket. Now page number 15, some dictation words are there. You have to copy that words, copy the spelling and write it below 3 times. Question number 8, read and write. PRINCE, prince. Same spelling, you have to read the spelling, you have to write it 3 times. The next is archery, ARCHERY, archery. The next is test, TEST, test. The next is gathered, GATHERED, gathered. The next is wooden, WOODEN, wooden. The next is BOW, bow. The next is arrow, ARROW, arrow. The next is EXACTLY, exactly. Now turn the page. Here you can see SHOOT, shoot. The next is GOAL, goal. The next word is ACHIEVE, achieve. And the last one is WARCRAFT, warcraft. Okay. Now the activity is given below. You have to stick a photograph of your favorite player in the box below. Write 2 and 3 lines about him or her. So here I am going to show you. I have written the information of Sachin Tendulkar and you have to write, you have to stick the photo. Here you can see on page number 16 I have stick the photo of the favorite player. You can take any of the favorite player and you have to write about that player 2 or 3 lines and you have to stick the photo. Here I have written about Sachin Tendulkar. So I am reading here, students, just listen. Sachin Ramesh Tendulkar is an Indian former international cricketer. Okay. He was born on 24 April 1973. Now everyone knows Sachin Tendulkar. Yes, he is a famous batsman from our Indian
cricket team. He was born on 24th April 1973. He is widely regarded as one of the greatest batsmen in the history of cricket. As you all know, he is so much popular and he has completed his world records for our team India. So he is regarded as the greatest batsman in the history of cricket. Now below that, the one more activity is there. Do you know her? Write few lines about this sportswoman. Now दिस स्पोर्ट्स वुमेन, बच्चों अब आपको ये स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में लिखना है जो पिक्चर में बताया गया है. तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो ये कौन सी स्पोर्ट्स वुमेन है, ये हम देखेंगे और इसका इन्फॉर्मेशन आपको पेज नंबर 17 पर लिखना है. सम वर्ड्स आर गिवन. इंडियन इंटरनेशनल अवार्ड्स, आर्चरी, प्लेस ऑफ बर्थ. ये हेल्पिंग पॉइंट से हमें कंप्लीट करना है. तो बच्चों ये है पिक्चर दीपिका कुमारी की. ओके, ये स्पोर्ट्स वुमेन है दीपिका कुमारी जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आर्चरी गेम में, आर्चरी यानी निशानेबाजी में. लेट अस सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट हर. Deepika Kumari is an Indian athlete who competes in the event of archery, is currently ranked world number 9 and is former world number 1. बच्चों जो दीपिका कुमारी है जो फ़ोटो में दिखाया गया है वो एक इंडियन एथलीट है. एथलीट्स यानी स्पोर्ट्स वुमेन जिसने इंटरनेशनल लेवल पर आर्चरी जो इवेंट है उसे कंप्लीट किया है और करंटली दीपिका कुमारी को वर्ल्ड नंबर 9 के टैग से सम्मानित किया गया है और फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट रिकॉर्ड एथलीट जो आर्चरी जो गेम होती है जो हमने इस लेसन में पढ़ा, वर्ल्ड नंबर 1 का रिकॉर्ड दीपिका कुमारी ने बनाया है. शी इज़ बॉर्न इन रांची, झारखंड. वो रांची झारखंड की रहने वाली है. शी हैज़ इंटरनेशनली वन मैनी मेडल्स. इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करते वक्त उन्होंने बहुत सारे मेडल उन्हें मिले. दीपिका कुमारी को बहुत सारे मेडल मिले. उन्होंने इंटरनेशनली आर्चरी गेम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते वक्त खेला है. तो बच्चों ये एक्टिविटी है. दिस इज़ द एक्टिविटी विच यू आर गोइंग टू राइट the information of Deepika Kumari in your combined book. Okay students, now here we have completed the notes explanation part from this lesson, that is lesson number 4.4. Complete the notes from this lesson and study and practice. This lesson is very important for your exam. Okay, so you have to complete the notes in a good handwriting and you have to practice at your home very well. Okay, I hope all of you have understood the lesson, the notes from this lesson. So students, write it in your combined book and write the meanings of this lesson in your English notebook one time. And thank you for watching today's online lecture. Stay connected for the next English online lecture. Till then, stay safe and stay home.